जानते हैं, जो कठोर हृदय होता है वो व्यक्ति को उन कुछ चीज़ों को समझने से रोकता है जिन्हें वे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रभु ने क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसे इस तरह से नहीं समझ पाते कि वे इसे अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु सिखाता है, समझाता है, दिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे इस तरह नहीं समझते कि अपने जीवन में लागू कर लें। लागू करने के लिए नहीं समझते, बस सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, बस हाँ ठीक है, बस ठीक है, हाँ जो कह रहे हैं आप ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके जीवन को नाश होने के लिए लेके जा रही है। प्रभु आपको दिखाता है, समझाता है, समझाने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन को वो सोच रहा है कि नाश ना हो। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बस हम उतना देखते समझते हैं कि इसे हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, बस केवल देखेंगे और सुनेंगे, बस इतना केवल करेंगे। चमत्कारों को देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, लेकिन जब खुद चमत्कार ग्रहण करना हो तो हम उस फेथ में नहीं रहते। लोगों को बताते हैं कि हाँ हाँ ऐसे करना चाहिए, आपको परमेश्वर के प्रति आपको विश्वास योग्य होना चाहिए, लेकिन जब अपनी बात आती है हम पीछे हटते हैं। फिर प्रभु आपको दिखाना चाहता है कि देख, तू पहले लोगों को समझाता था, वही चीज आज तू कर। तो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो उस तरह प्रयास नहीं करते कि मैं भी उसे अपने जीवन में लागू कर लूं जो मैंने लोगों को सिखाया है। ये मन की कठोरता होती है जो एक व्यक्ति को उसके मार्ग से भटका देती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी आत्मिक दुनिया में हो, आप यदि एक पास्टर भी हो, चाहे मैं हूं, यदि आपके और हमारे अंदर मन की कठोरता है, कभी ना कभी वो चीज़ें हमारे रास्ते से हमें निकाल ले जाएगी। हमें जो प्रभु काम सौंपा है हम उसे करने से नकार देंगे। मन की कठोरता ऐसी होती है। हालेलुया। देखिए, मैं कठोरता के विषय में यदि उदाहरण लूँ तो निर्गमन में उसका अच्छा उदाहरण है। आप फिरौन को जानते हैं और जानते हैं कि फिरौन ने किस तरीके से मन को कठोर कर लिया कि वो परमेश्वर का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। है एक सांसारिक व्यक्ति, परंतु परमेश्वर उसके सामने चमत्कारों को करता है। उसका मन ऐसा कठोर था कि वो प्रभु का सामना करने के लिए तैयार हो गया। और हालांकि ये अस्पष्ट था कि परमेश्वर के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे ये पता था कि मैं परमेश्वर के सामने मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति खड़ा रहा मुकाबला करने के लिए। प्रभु उसके सामने चमत्कार करता, लेकिन उसका मन कठोर होता था। और जानते हैं, जब एक व्यक्ति का जो हृदय है वो जब कठोर हो जाता है, जो उसके समझने की जो क्षमता होती है ना, वो सुस्त पड़ जाती है, वो खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति समझ नहीं सकता कि मुझे क्या करना चाहिए अब, जब एक व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है। फिरौन का मन कठोर था। हालांकि प्रभु, बाइबल कहता है कि प्रभु ने उसके मन को कठोर किया था चमत्कार दिखाने के लिए, लेकिन मैं उसी में आपको उदाहरण ले रहा हूं कि जब मन की कठोरता होती है तो किस तरीके से एक व्यक्ति का जो समझने की क्षमता होती है वो सुस्त पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। प्रभु दिखा रहा है, प्रभु कामों को कर रहा है, बहुत सारी विपत्तियों को भेजा, मेढक भर गए, टिड्डियां आई, मरी फैली, बहुत कुछ मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच में किया। परंतु फिरौन का जो मन था वो कठोर था, वो इजरायली लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। और उसे यह भी पता था कि परमेश्वर का सामना कोई कर नहीं सकता, लेकिन वो सामना करने के लिए तैयार था। इसका मतलब जो मन की कठोरता है वो हमारी समझ को सुस्त कर देता, हमारी समझ को खत्म कर देता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो समझ में नहीं आता। और जब आप पढ़ते हैं उस फिरौन के बारे में, तो परमेश्वर ने जो इजरायलियों को छुड़ाना था वो छुड़ाया, वो रोक नहीं पाया, वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। बाइबल कहता है फिरौन की सेना उस समुद्र में डूब मरी, लेकिन इजरायली उस समुद्र के बीच से, लाल समुद्र के बीच से उस पार चले गए।
सो परमेश्वर काम करता है, लेकिन आपकी जो मन की कठोरता है उस चीज को समझना होगा कि हमारे जीवन में किस स्थान पे ऐसी कठोरता है। यदि आपके मन जीवन में किसी भी क्षेत्र में कठोरता है तो आप उस क्षेत्र में परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते।